आज की वीडियो में हम मैथ्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हों तो बताइए पार्टी में कितने व्यक्ति थे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। हैंडशेक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हम देखेंगे। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ हैंडशेक। तो चलिए इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, n² माइनस n अपॉन में 2। ये है फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। अब चलिए इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब n की जगह कुछ नहीं दिया, यानी कि n हमें व्यक्तियों की जो संख्या है वो हमें पूछी गई है। n यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या है टोटल, तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं कितने व्यक्ति थे पार्टी में। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसमें पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हमें 66 हैंडशेक, नंबर ऑफ हैंडशेक दिए हैं, तो ये कहाँ पर है, नंबर ऑफ हैंडशेक के नीचे हम क्या लिख देंगे, 66 लिखेंगे। इक्वल में n² माइनस n अपॉन में 2। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, n² माइनस n इक्वल 66 का 2 से गुणा करेंगे। अब n² माइनस n बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 132। 66 2 जा 132 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, एक इक्वेशन निकल के आएगी, n² माइनस n, इसको इधर ले आएंगे तो 132 बराबर इसके इक्वल में 0, यानी कि यहाँ इसे इधर ले आए तो ये 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ये इक्वेशन जो हमें मिली है ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। अब इसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे लास्ट में जो नंबर दिया होता है उसके हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ जो साइन होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर 132 के ऐसे गुणनखंड करो कि हमें माइनस करने पर 1 मिल जाए। माइनस करने पे यहाँ जो नंबर होता है वही निकालते हैं, यानी कि माइनस करने पर हमें यहाँ 1 आना चाहिए, ठीक है। और गुणा करें तो 132 आ जाए। तो इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे हम। सबसे पहले 2 से, 2 6 12, 2 6 12, फिर से 2 के करेंगे, 2 3 6, 2 3 6। अब किसका जाएगा इसमें, 3 का, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 का, 11 1 11, ठीक है। अब हम इनको आपस में ऐसे गुणा करेंगे कि दो नंबर ऐसे मिल जाए कि घटाने पे हमें 1 आ जाए, 1 मिल जाए घटाने पर। तो 11 3 33, 2 दूनी 4, नहीं बनेगा यहाँ पे। अब देखते हैं, 3 6, 6 दूनी 12, 1 12 और 1 11, यानी कि 12 माइनस 11 हमें 1 मिल रहा है। तो हमारे दो गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, एक 12 हो जाएगा और एक 11। तो ठीक है, यहाँ पे रख देंगे n² माइनस 12n, और हमें माइनस का नंबर चाहिए, माइनस के 132। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दोनों माइनस में रखेंगे, माइनस 11n माइनस 32। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ n माइनस 12 बचेगा, और यहाँ से इन दोनों में से माइनस का वो प्लस का 1 कॉमन आएगा। प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी 11 कॉमन आएगा इसमें, प्लस का 11। तो n माइनस ये इससे कट करेंगे, 11 1 11, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेंगे दो गुणनखंड मिल जाएंगे, n माइनस 12, एक मिलेगा n प्लस 11, ये हो गए। तो हमें n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएंगी, एक तो n की वैल्यू 12 मिलेगी, और एक मिलेगी n की वैल्यू माइनस 11। तो माइनस वाला हम लेते नहीं है, माइनस वाला आंसर छोड़ देते हैं इसमें। और n की वैल्यू हम क्या करेंगे, 12। तो n का मान हमारा आ गया व्यक्तियों की संख्या
माइनस में तो व्यक्तियों की संख्या हो नहीं सकती है, तो n की संख्या क्या आ जाएगी हमारी 12, यानी कि पार्टी में जो व्यक्ति मौजूद थे वो कितने थे, 12 व्यक्ति थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यही फॉर्मूला हैंडशेक वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 की घात 24 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ आपको। जैसे हम किसी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 25 का वर्गमूल यानी कि √25 का मान बताना में कितना होगा, तो 25 का वर्गमूल यानी 25 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, 5 होता है। तो इसे हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 25 को के वर्गमूल को कैसे लिख सकते हैं हम, 25 रूट, इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। रूट में 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, अब आगे देखेंगे √5 की स्क्वायर, यानी कि अब ये रूट को हटा के हम क्या करेंगे, 5 to power 2 की पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। अब ये पावर जो होती है वो हमेशा आपस में इनटू में होती है, तो इसको 2 से 2 कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। तो ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, मतलब स्क्वायर रूट को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 5 to power 24। अब इसको कैसे लिखा, वर्गमूल निकालना है हमें, तो 5 की पावर 24 अंडर रूट लगा देंगे इसके आगे। अब 5 to power 24, तो इसकी पावर क्या कर देंगे, 1/2। अब देखो 2 को 24 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 12, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ गया, 5 की घात 12। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है हमें, 1 लिखा है, 111 की स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी कि इसकी स्क्वायर निकालनी है हमें। सबसे पहले देखेंगे हम, नंबर सेम है और उसकी स्क्वायर करनी है 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कितने बार लिखा, 1 2 3 4 5 बार 1 दिया है हमें, तो उतनी बार हम डिजिट लिख लेंगे, काउंटिंग 1 2 3 4 5। जितनी बार 1 लिखा है उतने तक हम काउंटिंग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि आगे जो है वो पीछे से हम शुरुआत करके 5 के आगे सभी काउंटिंग लिख देंगे, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, जैसे 1 1 1 दिया हो और उसकी स्क्वायर पूछी हो हमें, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 बार 1 लिखा है तो 1 2 3, फिर 3 के बाद उल्टी गिनती लिख देंगे, तो 3 के आगे क्या लिखेंगे, 2 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर 1 4 बार लिखा है और उसकी स्क्वायर पूछ ली, तो 1 2 3 4 तक लिखेंगे, पहले 1 2 3 4, फिर इसके बाद उल्टी गिनती लिख देंगे 3 2 1। यही हमारा आंसर होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 6 + 7 ... +19 का योगफल क्या होगा, यानी कि हमें एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का हमें योग निकालना है, टोटल कितना होगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ये जो सीरीज है हमें किस में दी हुई है, एपी में दी हुई है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी में दी हुई है हमें ये वाली सीरीज। तो समांतर श्रेणी के पदों का जो योगफल है वो कैसे निकालते हैं हम, इसका एक फॉर्मूला होता है। अब तक हम एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, Sn = n/2 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले से हम करते थे ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताऊंगी, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। Sn = प्रथम पद प्लस
अंतिम पद अपॉन में 2 और इसके इनटू में पदों की संख्या, ये होगा फॉर्मूला। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चलिए देखते हैं, सभी की जो वैल्यू है वो पुटअप करेंगे हम, क्या क्या दिया है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद जो है वो सीरीज में देखेंगे हम, पहला पद क्या दिया है हमें 5, तो इसे ए से डिनोट करते हैं, तो ए प्रथम पद यानी कितना दिया है हमें 5। अंतिम पद 19, इसे एल से डिनोट करते हैं, तो अंतिम पद हमारा क्या हो गया 19 हो गया। और एक होता है सार्वांतर, एक होता है सार्वंतर। तो ये जो होता है ये पदों के बीच का जो अंतर होता है वही सार्वांतर होता है। तो यहाँ पे कितना है 6 में से 5 माइनस करेंगे, 1 7 में से करेंगे 6 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इनका सार्वांतर यानी कि सभी पदों का जो अंतर है वो कितना है 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए हमें ये सब चीजें दी हुई हैं, पदों की संख्या निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी देख लेते हैं। पदों की संख्या निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है अंतिम पद यानी कि एल माइनस प्रथम पद ए अपॉन में सार्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, तो इसे यहाँ पे हम डी लिख लेंगे और प्लस में 1। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे पदों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे, तो एल हमें कितना दिया है 19 माइनस प्रथम पद कितना है ए 5 अपॉन सार्वांतर 1 है और प्लस में 1। पहले इसे सॉल्व करेंगे, 19 में से पहले 5 को कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 14, यानी कि 19 में से 5 गए 14 और यहाँ पे प्लस का 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे यहाँ, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 15, यानी कि पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 15। अब ये पदों की संख्या अब इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, अब यहाँ से हमें योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास उसमें सभी जो वैल्यूज हैं सबकी पुटअप कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो आएगा। अब चलिए देखते हैं, एस एन बराबर प्रथम पद कितना है 5 प्लस अंतिम पद 19 अपॉन में 2 इंटू, अब पदों की संख्या हमने अलग से फॉर्मूला यूज किया तो कितना आया 15, यानी कि यहाँ पे हम 15 रख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 19 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 19 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 24 अपॉन 2 इंटू 15, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको कट करेंगे तो ये 12 से जाएगा 12। अब 12 का 15 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा 12 पंजे 60, यानी कि या फिर ऐसे कर लो 15 दूनी 30, 3 15 कम 15 18, तो हमारा ये आंसर हो गया। यानी कि इस सीरीज के जो सीरीज हमें दी है समांतर श्रेणी, इसके पदों का योगफल कितना आ गया 180। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर डॉट 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 20 की स्क्वायर इज इक्वल टू 2870, ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये जो सीरीज दी है इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, इनके पदों का जो वर्ग का योगफल है वो हमें दिया है 2870 और हमें फाइंड आउट क्या करना है 2 स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर डॉट डॉट 40 की स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर डॉट 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 प्लस 40 की स्क्वायर। अब देखिए, अब एक बात ध्यान रखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन में जो सीरीज दी है और उसकी जो वैल्यू दी है, तो ये याद रखना है हमें कि कहीं ना कहीं हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसी सीरीज बन के आएगी और उसकी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी हमें ये वाली। तो देखते हैं, इससे हमें ये वाली सीरीज बनानी है सबसे पहले। तो देखिए कैसे बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें
क्या कॉमन आ रहा है, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखेंगे, कोई चीज अगर कोई भी नंबर हम जब कॉमन लेते हैं तो इस कॉमन का मतलब होता है वो सभी पदों में मौजूद होगा। जो कॉमन नंबर हमने लिया है वो सभी में मौजूद होगा, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन वाला जो पद हम लेते हैं कॉमन, उस पद का सभी पदों में भाग लगाते हैं जो कॉमन लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो इसका प्रत्येक पद में भाग लगाएंगे हम। तो सबसे पहले 2 में इसका भाग लगाएं तो कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा। प्लस इसका इसमें तो 3 स्क्वायर आएगा। डॉट 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 एक सीरीज बन के आ जाएगी हमारे पास। तो ये सीरीज बन गई हमारी। अब देखिए ये जो सीरीज है हमें यही दी, इसी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये 2870 इसकी वैल्यू दी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और इस पूरे की जगह क्या पुटअप कर देंगे, 2870 जो वैल्यू हमें दे रखी है वो पुटअप कर देंगे। तो यहाँ अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 इंटू 2870। अब इसका 4 में गुणा कर देंगे, 4 0 7 चौक 28, 8 2 8 चौक 32, 34 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इस तरह से हम करेंगे इनको। बस हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में जो दिया है वो किसी ना किसी रीजन से दिया होता है, वो हमें सीरीज जैसे इसकी वैल्यू दी है तो ये सीरीज हमें बनानी पड़ेगी खुद से और उसकी वैल्यू फिर पुट कर देंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, एक नंबर दिया है हमें होल में और एक सिंपल नंबर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हें हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं बता दूं आपको कि एक नंबर जब होल में दिया और एक नंबर दिया हो तो उस नंबर का होल वाला नंबर जो होता है उसमें सब में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे ये 999 है, अब इसका पहले इसमें इंटू करेंगे, 999 इंटू 999। अब प्लस का साइन लगाएंगे। अब एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो फ्रैक्शन दिया है, 995 अपॉन 999 इंटू 999। यानी कि जो नंबर दिया था हमें और जो होल वाला नंबर दिया है उसका अलग अलग गुणा करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। एक बार इसका इसमें इंटू करेंगे, एक बार इसका इसमें इंटू करेंगे। चलिए अब आगे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। चलिए अब आगे सिंपल सा एकदम बस गुणा करना और कुछ नहीं। 999 को 999 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 99801 आएगा। इसको इससे इंटू करेंगे। प्लस में क्या है हमारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 995। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको इसमें बस ऐड करना है तो 998996 ये हमारा आंसर होगा। तो होल वाली ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कर सकते हैं। इसे करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी सा है जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 250 की पावर दी है 16, पॉइंट में दी है 0.16 और 250 की पावर 0.09। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं हमें पावर में और दोनों संख्याएं आपस में गुणा में है और दोनों का बेस जो है वो क्या है, सेम है, आधार समान है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आधार समान होते हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, पता ही होगा ये तो। घातें ऐड कर देंगे तो सबसे पहले बेस को लिख लेंगे फिर घातों को ऐड जोड़ देंगे तो 0.16 प्लस 0.09। अब इसे सॉल्व करेंगे, 256 इसको ऐड करेंगे 16 और 9 25 तो 0.25 आ जाएगा ये। अब आगे देखते हैं 256 अब 0.25 पॉइंट हटाना है हमें
पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 25 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो उतने ही नीचे 0 लग जाएंगे। इसको कट करेंगे, 25 एकन 25, 25 चौका 100, तो हमारा आंसर आ गया 1/4, मतलब पावर आ गई। अब इसे आगे कैसे करेंगे, 256 की पावर हमें कितनी मिल गई, 1/4। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे तोड़ के लिखेंगे, पावर हमेशा इनटू में होती है, पावर वे पावर। 256 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 1/2, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 256 की पावर 1/2 का क्या मतलब है, यानी कि 256 का हमें रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, और इसकी पावर ये वाली अलग है। अभी तो हमने इसका रूट लगाया है यहाँ पे, लेकिन ये वाली पावर हमारे पास बची हुई है अभी, तो इसकी पावर 1/2 लगा देंगे। अब इस रूट का मतलब क्या है, 256 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 16 का, 16 का वर्गमूल होता है। तो 16 की पावर अब लगाएंगे, अब इसकी पावर, अभी तो हमने ये सॉल्व किया, अब इसकी पावर 1/2 यानी कि रूट 16, 16 की पावर 1/2 का मतलब रूट 16। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का होता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 4। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस मंजिला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस 6 मंजिला फिर बड़ा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सभी को पता है, एक चीज बता दूं, सबसे पहले जो होता है वो कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, छोटा वाला, फिर मंजिला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और लास्ट में सबसे बड़ा वाला। ये 3 ब्रैकेट होते हैं, तो इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा, फिर मंजिला, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। तो चलिए सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो दिए हमें डिजिट उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 5 माइनस बिग ब्रैकेट जो वो वैसा का वैसा लगा रहने देंगे, 4 माइनस मंजिला ब्रैकेट 3 माइनस, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि अगर बाहर का जो चिन्ह है वो माइनस है, तो अंदर वाले चिन्ह सभी बदल जाते हैं। तो 3 माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। अब मंजिला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस, अब इसे सॉल्व कर देंगे, इस वाले अंदर वाले जो नंबर दिए इनको सॉल्व करेंगे। बाहर फिर से माइनस का साइन है, तो इसे सॉल्व करेंगे, अंदर वाली जो डिजिट है उनका साइन चेंज हो जाएगा। 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 6 बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 5 यहाँ भी माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज कर देंगे, 4 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 प्लस का 6। अब जो सेम नंबरों और चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है, वो नंबर कट जाते हैं, 3 से 3 कट हो जाएगा, 6 5 माइनस 4 कितना होगा, 1 प्लस 7 8 9। चलिए 1, 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, और यहाँ 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो इसको ऐड करेंगे, 1 और 9 10, तो इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हम जो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर हमें बार दिया होता तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे वाले को, फिर मंजिला, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। चिन्ह का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसी में गलतियां हो जाती है हमसे। चिन्ह कौन सा दिया है, बाहर अगर माइनस का दिया है तो उसे अंदर वाले सभी चेंज हो जाते हैं, अगर यहाँ प्लस का होता तो चेंज नहीं होंगे, तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात 2x प्लस 1 का मान ज्ञात करना है, हमें बताना है कितना होगा। अब यहाँ x की वैल्यू, इसका मान निकालने के लिए हमें x की वैल्यू पता करनी होगी, तो चलिए इससे निकालेंगे हम x का मान। तो सबसे पहले लिख लेंगे 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हम इसका बेस बराबर करेंगे, बेस को समान करेंगे। ठीक है, तभी हम x का मान निकाल पाएंगे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, x की पावर x प्लस 1 और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर में 2 लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखिए, अब आधार समान हो गया दोनों का, तो घातें भी समान होंगी, आधार समान तो घातें भी समान। तो आधार जब समान होती हैं तो घातों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम x प्लस 1 की जो वैल्यू वो 2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 8 की पावर x प्लस 1 है और यहाँ पे 8 की पावर 2 है। तो घातों को बराबर कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 2। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल 1, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। अब हमें क्या पूछा था, 3 की पावर 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें पूछी है। तो अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, 3 टू पावर 2 इंटू x का मान कितना आया हमारा, 1 आया, प्लस 1। तो 3 की पावर 2 1 जा 2 प्लस 1, यानी कि 3 की पावर 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 27, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग ये पावर वाला क्वेश्चन। तो पहले हम समान करते हैं, क्या जो उनकी पावर है उनको बेस को समान करते हैं। सबसे पहले हम उनका आधार बराबर करते हैं, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन में 3 दिया है प्लस में और डिवाइडेड बाय 3। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में रखा जाता है, यानी कि सिंपल हमें बनाना है, सिंपल वे से करना है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा साइन सोल्व करेंगे, जो प्लस में दिया है और डिवाइड, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला साइन ही तो चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला साइन है उसे पलट के इनटू में कर देते हैं और पलट के संख्याओं को पलट देते हैं। तो चलिए पहले सोल्व करेंगे इसको। 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा में भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं और संख्या को पलट देते हैं, अपॉन। तो इसका आगे सॉल्व करेंगे, इसी तरह इसको करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइड सॉल्व करेंगे तो इनटू में करके संख्या को पलट देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 को 4 टाइम ऐड कर देंगे, कितना आएगा 20, और ये अपॉन में 5 है। इसके बटे में फिर 3 को 4 टाइम सॉल्व करेंगे तो 12 अपॉन में 3। 5 चौक 20, 3 चौक 12, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1। फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, 1। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगली वीडियो में भी हम ऐसे ही इसी तरह कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, इजी कॉन्सेप्ट। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।